दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन में मिस्टेक था, क्वेश्चन में नहीं उसके आंसर में मिस्टेक था। जहां पर हमको 1/3 लिखना था वहां पर 1/2 हो गया था। किसी बच्चे ने कमेंट किया था, अप्रिशिएट करते हैं हम उस बच्चे को कि उसने क्वेश्चन को सॉल्व किया और मिस्टेक्स को देखा और उसने मुझे इन्फॉर्म भी किया। तो रियली सॉरी, हो जाता है कई बार फ्लो में 2 लिखना था 3 लिखा गया, प्लस लिखना था माइनस लिखा गया, हो जाता है कई बार, सॉरी इसके लिए। बट आप लोग ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दीजिएगा। अब से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लाए हुए हैं, आप लोग देखेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 जैसा कि हमने बताया था कि सारे एक एक टाइप को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला टाइप में था जनरल टाइप, डिफरेंशिएशन का जनरल टाइप को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। आज कंपोजिट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उसको बोलते हैं चेन रूल। सबसे पहले यह जानो कि कंपोजिट फंक्शन सर होता क्या है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब हो जाता है जब एक फंक्शन के अंदर में एक और फंक्शन रहे, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। जस्ट लाइक मान लो हमारे पास सिर्फ है साइन एक्स, तो सर साइन एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं d/dx ऑफ साइन एक्स, सिंपल क्या हो जाएगा cos x। क्या सच में साइन एक्स का डायरेक्टली cos x होता है या और कुछ होता है, लिखते नहीं है, और कुछ होता है। सुनो मेरी बात को, यहां पर साइन x ये पूरा है, यहां x, तो ये x भी एक फंक्शन है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो cos x इंटू 1 इक्वल टू सिर्फ cos x आएगा। तो एक्चुअल में ये चीज हम लोग शो नहीं करते हैं, लेकिन जरा सोचने वाली बात है कि इस x के जगह पर यदि कुछ और होता तो सर हमको तो लिखना पड़ता। जस्ट लाइक ऐसा समझो, साइन हो जाता 3x, तो d/dx ऑफ साइन 3x, तो साइन के साथ कुछ भी रहे, साइन समथिंग का cos समथिंग, और सर 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, देखो 3x का डिफरेंशिएशन, सर ये तो कांस्टेंट है, बता चुके हैं x का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो 3 cos 3x, 3 cos 3x। तो देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली cos x लिख सकते थे, cos x इंटू 1 इक्वल टू cos x। लेकिन sin 3x का लिखना पड़ा, 3x का 3 अलग से करना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि एक फंक्शन के अंदर में एक और फंक्शन है, या उसके अंदर में एक और फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन के अंदर में एक से ज्यादा फंक्शन है, उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का एक्चुअल कंसेप्ट यही होता है कि कैसे करके हम लोग उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे कैसे करके। जैसे कि साइन स्क्वायर रूट एक्स, देखो कितने सारे फंक्शन है, एक पूरा फंक्शन है। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के लिए, चेन रूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप फंक्शन पहचानने सीखो कि एक फंक्शन के अंदर में कितने सारे फंक्शन है। इसके अंदर में पूरा एक फंक्शन हो गया साइन स्क्वायर रूट एक्स। अब स्क्वायर को हटाओ, ये एक फंक्शन हो गया साइन रूट एक्स 2, और फिर साइन को हटाओ, रूट एक्स एक फंक्शन हो गया। तो कौन कौन से फंक्शन हो गए इसमें हमारे पास, एक हो गया साइन स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर हटा, एक हो गया साइन रूट एक्स, एक साइन हटा, एक हो गया रूट एक्स। साइन स्क्वायर का कैसे करेंगे सर, पावर में जितना रहता है सर वो आगे आ जाता है, और पावर में एक घट जाता है। सर 2 आगे आ गया, 2 में एक घटेगा, 1 होगा, ठीक है। साइन रूट एक्स का कैसे करेंगे सर, साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स, साइन समथिंग कॉस समथिंग। सर रूट एक्स का कैसे करेंगे, रूट में कोई भी चीज रहे 1/2 रूट उतना हो जाएगा, यानी कि इसका ओवरऑल डिफरेंशिएट कितना हो गया सर, 2 साइन रूट एक्स डन, कॉस रूट एक्स डन, और 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब देखो आपको शायद पता होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। आपको फॉर्मूला में तोड़ना है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में तोड़ना है, फॉर्मूला में तोड़ो, या फिर आप 2 काटो, साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। सर ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फॉर्मूला में तोड़ना कंपलसरी नहीं है। ऐसे फॉर्मूला बता दें, साइन 2x 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो एक फंक्शन के अंदर में कितने सारे फंक्शन है, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 3x + 5 का पावर 2, तो पहले पूरे का होगा,
तो 2 आगे आ जाएगा, 2 में घटेगा 1 होगा, फिर 3x प्लस 5 का 3x का 3 हो जाएगा और 5x का 5 का 0 हो जाएगा, 3x का 3 5 का 0, तो 3 2 जा 6, 3x प्लस 5 डन हो गया सर। तो e का पावर साइन रूट एक्स सर, एक फंक्शन ये हो गया, e खत्म, साइन रूट एक्स, साइन खत्म, रूट एक्स। तो e का पावर कुछ भी रहे सर, डिफरेंशिएशन उतना ही होगा, साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। रूट का एकदम याद कर लो, 1/2 रूट एक्स कैसे होता है पिछले क्लास में बताए थे, हाफ रहता है, हाफ को आगे लाते हैं, हाफ में एक माइनस कर देते हैं, 1/2 रूट एक्स। तो e का पावर कुछ भी रहे, e का पावर उतना हो गया, साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स हो गया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। तो एक फंक्शन के अंदर में कितने सारे फंक्शन है इसको पहचानना है आपको। डन सर। इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं साइन एक्स क्यू। जनरली पहले आपको एक प्रॉपर तरीका बताते हैं सॉल्व करने का तरीका क्या है, लेकिन ऐसे सॉल्व करना जरूरी नहीं है। जैसे कि लेट डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन को सर हम लोग y लेट करके dy बाई dx निकालते हैं। डन। अगेन इसमें से हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स क्यू की जगह पर t, तो मेरे पास y इक्वल टू क्या आ गया, साइन एक्स क्यू की जगह पर t आ गया। डन सर। अब उसको डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, तो सर d बाई डी टी ऑफ कॉस टी साइन टी, साइन टी का डिफरेंशिएट क्या आ गया सर, कॉस टी। इसको रोक दो। अब यहां पर डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dt बाई डी एक्स, एक्स क्यू का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 3x²। हमको निकालना क्या है एक्चुअल में, ये 3x² समझ में आ गया, 3 आगे आ गया, 3 में घट गया। हमको निकालना क्या है एक्चुअल में, dy बाई dx। dy बाई dx कैसे लिख सकते हैं क्या, dy बाई dt, ये dt यहां नीचे है, यहां ऊपर है। ये बताओ ये चीज और ये चीज सेम चीज है, dt dt कैंसिल आउट, dy बाई dx, dy बाई dx। dy बाई dt का रिजल्ट क्या आया हुआ है, देखो dy बाई dt इक्वल टू cos t, dt बाई dx इक्वल टू 3x²। तो 3x² cos t, t की जगह पर क्या लेट किए थे, t हम लोग माने थे एक्स क्यू को, 3x² cos एक्स क्यू। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सर हर क्वेश्चन को इतना ऐसे करके बनाना है। देखो ये तो प्रोसेस होता है कि जितने सारे फंक्शन उसको हम लोग कंसिडर करते चलेंगे और अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन सर सिंपल बताओ, हमको डिफरेंशिएट करना था साइन एक्स क्यू, साइन एक्स क्यू को डिफरेंशिएट कॉस एक्स क्यू, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 3x²। सर एक बार में हो जाता, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट ये होता है कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन या फिर चेन रूल किसको बोलते हैं, चेन रूल 1 बाय 1 हम लोग तोड़ना है, ये होता है एक्चुअल में चेन रूल। जैसे कि यहां पर cos एक्स क्यू है, cos एक्स क्यू, cos क्यू एक्स था, cos क्यू एक्स, देखो कैसे करेंगे, cos क्यू एक्स y डिफरेंशिएट करो dy बाई dx, कैसे होगा पूरे का, पूरे डिफरेंशिएट कैसे होगा सर, 3 आगे आएगा, 3 में घटेगा 2 हो जाएगा। डन। 3 खत्म करो, cos एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट 1 होता है, छोड़ दो सर। रिजल्ट ओवरऑल क्या आ गया, -3 cos² x इंटू साइन एक्स, ये आंसर हो गया सर। एक बार हम बनाएंगे, उतना डिटेल में कंसेप्ट सीखो, जरूर कंसेप्ट सीखो कि होता कैसे है, लेकिन डायरेक्टली आपको जरूरत पड़ेगा तो डायरेक्टली भी समझ लो। tan रूट एक्स, सर tan रूट एक्स है, y इज इक्वल टू tan रूट एक्स है, y का डिफरेंशिएट dy बाई dx, tan कुछ भी रहे, tan समथिंग sec² समथिंग, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, sec² रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। आंसर dy बाई dx, y इक्वल टू tan रूट एक्स, tan का sec² x, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, sec² रूट एक्स 2 रूट एक्स। हो गया तीनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, डिफरेंशिएट करना है सर, ax प्लस b के पावर में m है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx। सर जो पावर है वो पावर आगे आएगा, पावर में घट जाएगा। डन सर, ये पूरे डिफरेंशिएट कर दिया। अब अंदर का ax का, सर 2x का 2 आता है, 3x का 3 आता है, तो ax का a आएगा। b सर अकेले b है, मतलब वो कांस्टेंट है सर, b का डिफरेंशिएट 0 आ जाएगा।
तो ए आगे आएगा ए एम ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस 1। डन। इसका डिफरेंशिएट सर y इक्वल टू 2x प्लस 3 के पावर में 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 आगे आ गया, 5 में घटा 4 हो गया। डन सर, ये पूरे का कर दिए। अब अंदर का सर 2x का 2 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2x प्लस 3 के पावर में 4 dy बाई डी एक्स। सर इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये y हो गया, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। सर डी वाई बाई डी एक्स, रूट में कोई भी चीज रहे 1/2 रूट इतना हो जाएगा सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर का क्या, ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का क्या, एक्स स्क्वायर का 2x, 2b को छोड़ दो, एक्स का क्या 1, 2b को छोड़ दो, एक्स का 1, सी का 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच गया 2ax प्लस 2b। अच्छा ऊपर में 2 कॉमन भी आ सकता था, ले लो कॉमन 2 यदि कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ax b अपॉन 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 2 कैंसिल आउट हो गया, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आंसर हो गया सर। तो पार्ट बाय पार्ट करना है, बड़ा फंक्शन को उसके अंदर वाले को, उसके अंदर वाले को, ऐसे करके एक एक करके करना है। सर इसका डिफरेंशिएट कैसे करना है? देखो y इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। कैसे डिफरेंशिएट होता है सर? रूट में कोई भी चीज रहे सर 1/2 रूट उतना हो जाएगा सर। डन। यू बाई भी सर नीचे का स्क्वायरिंग, नीचे को डिफरेंशिएट करना छोड़ दो, मतलब सर ये कांस्टेंट मान लिए। ऊपर का डिफरेंशिएट, ऊपर का 1 का 0, 10 का सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और ऊपर को छोड़ दो, नीचे का डिफरेंशिएट 1 का 0, 10 का सेक स्क्वायर एक्स। क्या आ गया? इसको ऊपर चलो ले जाते हैं, 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को 1 से, सेक स्क्वायर एक्स को 10 से, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स को 1 से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे में बच गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हुआ? जी सर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या रिजल्ट बच गया? अच्छा देखो, एक को रूट 10x, यहां पर सर दो को रूट, एक को रूट 10x, यहां पर दो को 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x का रूट है यहां पर। चलो एक बार डिटेल में दिखा देते हैं। 1 प्लस 10x सर यहां पर है, यहां पर सर 1 माइनस 10x है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स। देखो 1 प्लस 10x क्या को है यहां पर? 2 को है। एक रूट से बिना रूट को काटेंगे, एक रूट बचेगा, बच जाएगा सर। रिजल्ट क्या आ गया देखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा ये 2 कट गया, माइनस सेक स्क्वायर एक्स, एक रूट में बचा हुआ है 1 माइनस 10x, यहां रूट में बचा हुआ है 1 प्लस 10x, यहां बिना रूट में बचा हुआ 1 प्लस 10x। देखो यहां पर आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, ये दोनों को एक साथ कर सकते हो या फिर ये दोनों को एक साथ कर सकते हो। 1 प्लस 10x के पावर में 3/2, 1 माइनस 10x के पावर में हाफ, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर चाहो तो इन दोनों को साथ में कर सकते हो, ये दोनों को साथ में कर सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर 1 प्लस 10x बचा हुआ है, इसको आप आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
मर्जी, या फिर चाहते तो 1 + 10 के पावर में 3/2 और 1 - 10x, 1 + 10x ये दोनों को एक साथ कर देते, 3/2 हाफ पावर में हाफ हो जाता, ये भी चलता। तो पहले पूरे को किए, ये आया, अंदर का किए, ये आया, नीचे का स्क्वायरिंग, नीचे को छोड़ेंगे ऊपर का डिफरेंशिएट, ऊपर को छोड़ेंगे नीचे का डिफरेंशिएट, ऐसे करके हम लोग डिफरेंशिएट करके इस लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह के आगे क्वेश्चंस और हैं, देखो पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या, कितने सारे फंक्शन है, पूरा एगो सर, 2 आगे आएगा, 2 में घटेगा, यहां 1 हो जाएगा, डन। स्क्वायर हटाओ, cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर का माइनस sin x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का 2x, 4x cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर, बिल्कुल चल सकता है सर। ऐसे करके आप उसको फॉर्मूला में डाल सकते हो। पूरे को एक बार किए, 2 को हटाए, cos x स्क्वायर का किए, फिर x स्क्वायर का किए, ऐसे करके डिफरेंशिएट हो गया। साइन cos x स्क्वायर, साइन समथिंग का cos समथिंग, फिर cos समथिंग का माइनस साइन समथिंग, फिर x स्क्वायर का 2x, ओवरऑल क्या आ गया, -2x cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर। ये देखो, साइन समथिंग का cos समथिंग का माइनस साइन समथिंग और x स्क्वायर का 2x। या इसको पूरा को थीटा काउंट करना, साइन थीटा तो cos थीटा, थीटा की जगह पुट कर दो, cos थीटा का माइनस साइन थीटा और x स्क्वायर का 2x, हो गया, डन। ऐसे करके करेंगे। देखो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आप लोग के पास, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, करना क्वेश्चंस को सॉल्व। प्रैक्टिस शीट के लिए क्वेश्चंस ला दिए हैं, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लो और प्रॉपर सॉल्व करना। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करना, हम बता देंगे प्रैक्टिस शीट का कौन सा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, किसमें प्रॉब्लम आ रही है, बता देंगे हम। ले लो स्क्रीनशॉट और सॉल्व करना क्वेश्चंस को। सारे प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस हैं, ले लो क्वेश्चन सब सारे। जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम होगा प्लीज बताना आप लोग कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्वेश्चंस को आप लोग को उस तरह से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह बात अच्छे से समझ में आया होगा कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, यानी कि कैसे करके हम लोग उसको एक फंक्शन के अंदर में फंक्शन को कैसे पहचानते हैं और कैसे तोड़ते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉपर तरीका ही बता दिए थे, प्रॉपर तरीका इसका ये होता है। बाकी आप लोग को जैसे सॉल्व करना है आप लोग उसको सॉल्व करना। ये प्रॉपर तरीका होता है कि dy/dx का फॉर्मूला को हम लोग रख के ऐसे करके सॉल्व करेंगे, ये प्रॉपर तरीका होता है। बाकी आप लोग की मर्जी कि आप क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करते हो। फिर हम लोग, ये सेकंड टाइप का आज का था, ये कंपोजिट फंक्शन था आज का, ये कंपोजिट फंक्शन था, ये सेकंड टाइप था। फिर हम लोग थर्ड टाइप में मिलेंगे। कमेंट करके जरूर बताना कोई प्रॉब्लम रहा तो प्लीज। थैंक यू।